एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर जनवरी 2027 अटेम्प्ट वालों के लिए जीएसटी का कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने वाली हूँ। इस क्वेश्चन बैंक में सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है प्लस आरटीपी एमटीपी के पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक सारे वीडियोस पहुंचे एंड सारे स्टूडेंट्स तक भी वीडियोस पहुंचे। ओके, एंड इफ यू नीड दिस क्वेश्चन बैंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, मेक श्योर आप एक पेन पेपर लेके बैठे, नोटबुक लेके बैठे, जहां आप नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लोकल मतलब इंटर स्टेट, लोकल इज इंटर स्टेट सप्लाई मतलब विद इन, सॉरी इंट्रा इंट्रा विद इन स्टेट आपका जो सप्लाई हो रहा है दैट इज लोकल सप्लाई। ठीक है, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज द सप्लायर चार्ज ड्यूअल जीएसटी दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमें पता है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई हो, एक स्टेट से विद इन सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए टू बी, एक ए है उसने गुड्स सप्लाई किए हैं बी, क्या वैल्यू है 10,000 वैल्यू है और उस पे उसने जीएसटी चार्ज किया है 9%, 9%। ये रेट्स अज्यूम किए हुए। ठीक है, टोटल कितना हो गया, प्राइस चार्ज किया है ए ने बी को फॉर लोकल सप्लाई 11,800 रुपए। ठीक है, दिस वन। The CGST and SGST charged on B for supply will be remitted by A to appropriate account of central और state government respectively। क्या बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट है जीएसटी का वो पे किया जाएगा। ए इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड हेंस डज नॉट हैव क्रेडिट। ए के पास में कोई क्रेडिट क्यों नहीं है, आईटीसी क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ए फर्स्ट स्टेज सप्लायर है तो उसके पास में कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। आगे जब बी सप्लाई करेगा तो उसके पास में क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, लेकिन ए के पास नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है। ठीक है, बी ने सी को वैल्यू एडिशन किया है 20% उस गुड्स में और सप्लाई किया है। कैसे किया है, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई 10,000 की वैल्यू थी, देखो 10,000 ए ने बी को चार्ज किया था, बी ने सी को सप्लाई करते वक्त 10,000 पे 20% दैट इज 120% मल्टीप्लाई करोगे आप, 12,000 सप्लाई किया, 12,000 रुपए सप्लाई किया, जिसपे उसने सीजीएसटी एसजीएसटी 99% चार्ज करके टोटल वैल्यू हो गई है इनवॉइस की 14,160। ठीक है, टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू जाएगा ए और बी को कितना पे करना है जीएसटी, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल बाय बी टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पास में कितना रेवेन्यू रहेगा। देखो देखते मैं आपको बताती हूँ। इधर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या है, सबसे पहले ए ने बी को सप्लाई किया था, ठीक है, विद इन स्टेट किया था 10,000 रुपीज पे, जिसपे उसने जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया था 9%, 9% रिस्पेक्टिवली, जो कि हो गया 900, 900 और ये टोटल वैल्यू हो गई है बी जो ए ने बी से ली थी। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से बताऊं, अगर तो ए ने बी से ये सप्लाई, ए ने बी को ये सप्लाई किया है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली बी ने सी को सप्लाई किया था और टोटल वैल्यू थी 14,160 रुपए। जब बी ने सी को किया था तो टोटल वैल्यू थी 14,160। मैं फिर से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, 14,160। अब जो 9% रेट, मैंने पहले आपको बता दिया कि 9% जो रेट है वो अज्यूम किए गए है क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में रेट दी जाती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट, कितना टैक्स पे करेगा, टैक्स पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बी पे करेगा टैक्स, सीजीएसटी पे करेगा कितना 1080 उसको पे करना था। ठीक है, उसमें से
उसका आईटीसी जो क्रेडिट अवेलेबल है बी के पास में वो माइनस होगा। कौन सा क्रेडिट अवेलेबल है उसके पास? 900 और 900 सीजीएसटी और एसजीएसटी। ए के पास क्यों क्रेडिट नहीं अवेलेबल है? क्योंकि ए जो है वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है। आगे चल के जब बी ने सी को सप्लाई किया तो बी के पास में तो ये क्रेडिट अवेलेबल है 900 रुपीज का, ठीक है। तो उसमें से उसने सीजीएसटी का क्रेडिट माइनस किया, बचा 900, ठीक है। सिमिलरली एसजीएसटी का उसको टैक्स पे करना था 1080। एसजीएसटी का भी क्रेडिट उसके पास में है 900 रुपीज अवेलेबल, तो उसने उसका क्रेडिट लेस किया, आईटीसी लेस होगा एसजीएसटी का, एंड टोटल उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखो मैंने अमाउंट गलत लिखा क्या? सॉरी, रियली सॉरी, दिस इज 180, this will be 180 and this will be also 180 or sorry, really sorry, 180 180 सीजीएसटी और एसजीएसटी वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कितना हो गया? गवर्नमेंट के पास टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? सीजीएसटी का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास रहेगा 180 जो बी पे करेगा, ठीक है, बी पे करेगा, और ए भी तो पे कर रहा है गवर्नमेंट, कितना? ये 900 रुपीज। तो 900 और 180 मिला के टोटल गवर्नमेंट के पास में 1080 सीजीएसटी का रेवेन्यू हो गया, और एसजीएसटी का रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास में सेम रहेगा 180 जो बी पे करेगा, एंड ए कितना पे कर रहा है? 900, टोटल 1080। देखो बताती हूँ, बी गवर्नमेंट को कितना पे किया? सीजीएसटी कितना पेएबल है? 1080 रुपीज, ये ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है। उसमें से उसका क्रेडिट हो गया माइनस, टोटल 180। सिमिलरली एसजीएसटी की, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना रहेगा, अलग अलग है, ठीक है। ए ने बी को सप्लाई किया तो वो 900 पे करेगा, और बी ने जब सी को सप्लाई किया तो 180 पे हो रहा है, टोटल मिला के गवर्नमेंट के पास पहुंच गया 1080 रुपए। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी टोटल पे हो गया 1080। अंडरस्टूड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, आपके लिए होमवर्क है, अगर कोई डाउट्स रहे तो पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है। सेम सेम है, सिर्फ ऊपर इंट्रा स्टेट था, नीचे इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आप आईजीएसटी लगाओगे, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन examples how particular transaction of goods or service is taxed simultaneously under CGST and SGST। हमें पता है कि एक साथ, हमने अभी अभी देखा कि एक साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग रहे हैं, तो एक साथ में साइमल्टेनियसली ये दोनों कैसे लग रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें जानना है। देखो, Central GST and state GST is levied simultaneously on every intra-state supply of goods or service or both made by registered person except exempt goods and service as well as which are outside the purview of GST। बोल रहे हैं कि जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट जब भी सप्लाई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी साइमल्टेनियसली लगता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तब सारे सप्लाई पे लगेगा अनलेस कोई एग्जाम सप्लाई है या फिर कोई ऐसा सप्लाई जो जीएसटी के बाहर ही है। कौन से सप्लाई जीएसटी के स्कोप के बाहर है? 5 alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum products, ठीक है। फर्दर both are levied on same price or transaction value, the same can be understood with the help of following example। एक ही प्राइस पे लगता है, हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि 10,000 पे ही लग रहा है, 900 सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 10,000 पे ही लग रहा है, अलग अलग अमाउंट पे नहीं लग रहा है, तो वो वही बता रहे हैं कि एक ही अमाउंट पे लगता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, suppose that rate of CGST is 10%, example है, suppose करना है, and that of SGST is also 10%। When a wholesale dealer of steel in Uttar Pradesh supplies steel bars and rods to construction company which is also located within the same state, that is यूपी, कितने में किया? 100 रुपीज में, मतलब यूपी में सप्लाई हुआ है ₹100 का, ठीक है। डीलर क्या करेगा? चार्ज करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना रेट है? 10% रेट है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, ठीक है। In addition to basic price, the CGST component will go to central government account while the SGST will go to state government account। Visualize UPP, मतलब इसमें से
ये जो है सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, और एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दैट इज यूपी अपने एग्जाम्पल में है, तो यूपी गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएगा. इट इज टू इम्पोर्टेंट टू नोट दैट he might not actually pay rupees 20 in cash, as he would entitled to set off the liability against GST paid on his eligible purchases. इनपुट हो सकता है, इनपुट सर्विस हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, assuming that is all purchases are interested. However, for paying CGST, he would be allowed to use only credit of CGST, while for SGST, he can utilize credit of SGST. CGST cannot be used for payment of SGST and vice versa. क्या है एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है, कि 100 रुपए में सप्लाई हो रहा है यूपी के यूपी में, 10% सीजीएसटी 10% एसजीएसटी. सीजीएसटी का 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, एसजीएसटी का 10 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा. आगे ये बोल रहे हैं, ऐसे फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन से लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. बोल रहे हैं कि हो सकता है, खुद ने सॉल्यूशन के अंदर अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में कुछ भी अजम्पशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने अज्यूम कर लिया है कि ऐसा मान लिया इन्होंने कि इसके पास में कौन जो डीलर है यूपी का, उसके पास में क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो उसको पूरा 10 रुपए कैश में नहीं पे करना पड़ेगा, वो क्रेडिट अवेलेबल उसके पास रहेगा तो वो क्रेडिट माइनस करके बचा हुआ अमाउंट कैश में पे करेगा, या पूरा की पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है. और दूसरी चीज उन्होंने बता दी कि सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए आप यूज नहीं कर सकते, एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, आप रीड करोगे इसको घर पे, ठीक है, कुछ डाउट रहा तो पूछना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस, डिस्कस विद द वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, द स्टेटमेंट इज वैलिड, ठीक है. GST is known as destination based tax since tax would accrue to taxing authority which has jurisdiction over place of consumption which is also termed as place of supply. इसका क्या मतलब है, सपोज मैं सप्लाई कर रही हूँ महाराष्ट्र से गुजरात में, टैक्स किसके पास अक्रू होगा, गुजरात गवर्नमेंट के पास, ना कि महाराष्ट्र के पास. जहां प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वहां टैक्स अक्रू हो रहा है एंड नॉट इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है. For example, if A in Delhi produces goods and sells to B in Haryana, so in this case the tax would accrue state of Haryana and not Delhi. On the other hand, in pre-GST regime, मतलब GST से पहले origin based taxation system था, उस केस में जहां ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था, उस केस में अपने एग्जांपल के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास टैक्स अप्रूव होता था. लेकिन जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई है वहां टैक्स अप्रूव होता है, ठीक है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड. नेक्स्ट, डिस्कस द लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग केसेस. इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऊपर के थ्योरी क्वेश्चन थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 4 थ्योरी क्वेश्चन है, आप सिर्फ पढ़ लोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता रहना चाहिए, आप खुद के ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा वो बताना है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इतनी बार बता दिया है, सबको पता है कि जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, जीएसटी में ही नहीं है, इट इज आउटसाइड द रियम ऑफ जीएसटी, ठीक है. इस पे क्या लगता है, इस पे लगता है वैट, एक्साइज, जो जीएसटी से पहले टैक्सेस लगते थे वही अभी भी लगते हैं, ठीक है. पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, जीएसटी उन पे लगता ही नहीं है. इन पे क्या लगता है, एक्साइज लगती है, एक्साइज ड्यूटी अभी भी इन पे लगती है. तो हमें इतना पता है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है. थर्ड, टोबैको, हमने पढ़ा था कि टोबैको पे जीएसटी भी लगता है एंड साथ में एक्साइज भी लगती है. ओपीएम, इंडियन हेम्प भी सेम, जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है. क्यों, जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव, ठीक है. Tobacco is within the purview of GST, that is GST is leviable. However, Union government has retained the power to excise
टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो। गवर्नमेंट ने खुद के पास में पावर रिटेन कर रखी है कि हम एक्साइज भी लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स और अदर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो है उन पे भी जीएसटी लगता है, दैट इज जीएसटी इज लेविएबल ऑन देम। हाउएवर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने खुद के पास में पावर रखी है कि हम जो है एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल इनवैलिड merely by certain reasons, what are they? क्या रीजंस है जिसके वजह से जो है नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड? क्या रीजंस है ये आप पढ़ सकते हो, कुछ अगर डाउट रहा तो आप मुझे पूछ लोगे होमवर्क, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए, सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए विद इन 15 मिनट्स। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। जो होमवर्क दिया है वो करना है, कुछ डाउट है वो पूछना है। क्वेश्चन बैंक अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग एल्स इज नीडेड यू मस्ट टेल मी। मुझे बिना बोले नहीं पता चलेगा, तो आप मुझे बताइए और मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। अगर कोई और कुछ और लाइक स्टडी रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड नहीं है, कुछ और भी है अगर, तो भी पूछ सकते हो। आई एम हियर, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। होमवर्क करना है, ठीक है। आगे मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।